नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जब भी होता है क्रिकेट के मैदान पर खास तौर पर, तो ये कहा जाता है सुपर हिट मुकाबला। एक और मुकाबला हुआ जब एससीओ समिट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए। ये मुकाबला भारत के विदेश मंत्री वर्सेस पाकिस्तान के विदेश मंत्री था। लेकिन ये मुकाबला थोड़ा वन साइडेड हो गया और उसे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को घर पर भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। हमारे साथ पाकिस्तान से बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। फ़खर यूसुफ़ज़ई हमारे साथ हैं और यूट्यूबर्स के बीच काफ़ी फ़ेमस हैं और अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए उन्हें काफ़ी सराहा जाता है। फ़खर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया कि आपने ये ब्रॉडकास्ट जॉइन किया। Thank you very much, Aditi, for having me and for inviting me on your channel. Thank you very much once again. थैंक्स। तो पहला सवाल मेरा आपसे वही है जो मैंने कहा, पहले जो कमेंट किया, आपको भी लगा ये मुकाबला वन साइडेड हो गया थोड़ा ज़्यादा इंडिया के फ़ेवर में? अच्छा अदिति, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और शुरू में जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं आए थे तो ये बात हमने पहले की थी कि दोनों में अगर हम कंपैरिजन कर ले, वैसे नहीं है कंपैरिजन क्योंकि एक तरफ एक बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े फेमस है पाकिस्तान में भी, नो डाउट अबाउट इट। इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या चला है, लेकिन लोग उनकी बहुत सारी चीजों के ऊपर उनको बड़ी मतलब उनकी तारीफ करते हैं, उनको बड़ा पसंद करते हैं। जहां तक बात है इस चीज के ऊपर कि उनका मुकाबला वन साइडेड या वो, मेरे ख्याल में बिलावल का ये शायद मेरे ख्याल सबसे एक इम्पोर्टेंट और टफ विजिट होता होगा। वैसे वो पिछले एक साल से बहुत सारी जगहों पे वो जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहाँ कहाँ वो अरब कंट्रीज में फिर रहे होते हैं, लेकिन इंडिया जाना मेरे ख्याल उनकी कैरियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो यकीनन उसने लर्न भी बहुत किया होगा। और हाँ, जहां तक बात है एक चीज की, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो तलखी होनी है या, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर रहे थे। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, इसलिए क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका था गोवा, हुँ। अप्लाई नहीं किया था, लेकिन ये चीज हम एक्सपेक्ट इतना ज्यादा नहीं कर रहे थे। हमने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत नोक जोंक जो होती है हमारी और आपके दरमियान चलती रहती है, वो मीडिया के लोगों के बीच में भी हो सकती है, पॉलिटिकल लोगों के बीच में भी हो सकती है। और जब फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर आमने सामने होते हैं, एक ही फ्लोर को शेयर कर रहे होते हैं, तो ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन इतनी ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब पर्सनली मैं भी ये मैंने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है कि हो हल्की पुल्की, लेकिन हल्की पुल्की नहीं थी, बहुत ज्यादा थी, ठीक ठाक किस्म की थी। और जहां तक बात है बिलावल की कि यहाँ पर मैं हुँ। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ जी, बड़ी बेइज्जती हो गई ये उसने कहा यार, अगर उन्होंने किसी और के साथ हाथ मिलाया होता, हैंडशेक किया होता और मेरे साथ ना किया होता, तो मैं कहता हाँ यार, मेरे साथ एक अलग किस्म का उनका बिहेवियर था। कहते ऐसा नहीं है, उन्होंने सबको नमस्ते किया, मैंने भी उनको नमस्ते का जवाब नमस्ते से दी। और मेरा ख्याल ये एक बड़ा, उन्होंने ये 2 दफा, यानी जिस वक्त वो शाम को पहुंचे पाकिस्तान, उन्होंने ये बात की और वहां पे भी मीडिया वालों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने यही सेम उनको आंसर किया। तो ये वाली बात। फिर दूसरी बात, जब हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब के हवाले से मतलब जिस टोन में उन्होंने बाद में बात की, मेरे लिए बड़े एक मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल एक नई चीज थी। वो बात करते हैं, सख्त बात भी करते हैं, लेकिन उनका अपना एक बड़ा बड़ा अच्छा स्टाइल है बात करने का। लेकिन उन दिन वो बड़े, मुझे लगा कि बड़े फ्रस्ट्रेशन में और शायद गुस्से में नजर आ रहे थे कि जो बातें कर रहे थे। नॉर्मली वो करते पाकिस्तान के हवाले से, कोई पहली दफा थोड़ी वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है। लेकिन उस दिन जो चीज मुझे नजर आई, और मैंने कुछ इंडियन दोस्तों से पूछा भी, मैंने कहा डॉक्टर साहब को क्या हुआ था उस दिन, क्यों इतने गुस्से में थे? ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कोई ये आज के नहीं है, कल के नहीं है, 2 दिनों 10 दिनों के नहीं है, सालों के हैं। और ये शायद सालों में ही अगर होगा तो ये खत्म हो सकते हैं। लेकिन मैं कहा डॉक्टर साहब नॉर्मली इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं करते जिस तरह का इन्होंने यहाँ पे किया। आई डोंट नो क्यों। हालांकि मैं बिलावल के हवाले से था कि शायद बिलावल कोई ऐसी बोंगी ना मार दे, कोई ऐसी बात ना कर जाए कि वो ज्यादा बदमजगी पैदा हो। लेकिन नॉर्मली उसने कोई, मेरे ख्याल में चीजों को मैं कहूंगा ये कि एज ए न्यू कमर उसने बेहतर हैंडल किया बिलावल ने। शायद मेरे जैसे और बहुत सारे लोग उनसे एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर जयशंकर साहब से, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। मैं बड़ा हैरान हूं अभी। और
1-2 दिन पहले कुछ इंडियन डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो उनसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ने मतलब क्या हुआ था, डॉक्टर साहब को क्या खिलाया गया था? मिर्चें ज़्यादा काली थी, क्या हुआ था कि इतने गुस्से में नज़र आए? तो खैर उन्होंने फिर बिलावल साहब ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी किया कि भई उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कुछ भी कह सकते हैं मेरे हवाले से या मेरे मुल्क के हवाले से, क्योंकि वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, ये उनका राइट है कि वो क्या कहते हैं। हाँ, हमें अपनी बात करनी है और अपनी चीज़ों को सही करना है। आप पूछ रहे थे कि क्या हुआ था डॉक्टर एस जयशंकर को। मेरा उनसे कोई वन ऑन वन नहीं हुआ, लेकिन उस दिन कुछ घंटों में कैसे मूड बदल सकता है, वो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि राजौरी में इंडिया ने अपने 5 जवानों को खो दिया था। तो जो इंडियंस थे वो काफ़ी हर्ट महसूस कर रहे थे। तो दैट कुड हैव लेड टू व्हाट डॉक्टर एस जयशंकर सेड। और साथ ही मैं क्योंकि आपने कई बार ज़िक्र किया कि आप खुद डॉक्टर एस जयशंकर के फैन हैं, पाकिस्तान में उनकी फैन फॉलोइंग है। उनके उस रौद्र अवतार को अगर मैं कह सकूँ, एंग्री यंग मैन आई वुड कॉल हिम, क्योंकि ही हैज़ अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी एंड ही हैज़ आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। उनका ये एंग्री यंग मैन वाला अवतार पाकिस्तान में कैसे रिसीव किया गया? फैन फॉलोइंग और बढ़ गई? देखिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी और बहुत सारे लोगों से बात हुई, यहाँ के हमारे जो जर्नलिस्ट थे, कल भी मैं आमिर खान मुत्तकी साहब को कवर कर रहा था, वहाँ पे भी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के लोग मौजूद थे, तो जब वो चले गए, तो हमारी काफ़ी सारी गपशप उनके हवाले से हुई। तो लोग यही बात हैरान थे कि जी क्या हुआ? तो जो आपने कहा ना कि राजौरी का अटैक हुआ, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने यही आंसर किया जो आप बता रही हैं कि जी उस दिन उनकी शायद ज़्यादा गुस्से की वजह ये थी। तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल है। किसी का भी अगर आपके कंट्री के लोग या आपके फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हों या इस तरह का मसला हो रहा हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? ये चीज़ मेरे ख़्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब आपसे और मुझसे इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। बजाए इसके कि हम उसके ऊपर सिर्फ़ ये करते रहें कि ठीक है, गुस्से में बिलावल कह देगा, गुस्से में डॉक्टर जयशंकर साहब कह देगा। मतलब डॉक्टर जयशंकर साहब दिल्ली में बैठे होते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। तो मसला जो असल में प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी, ये सबसे बड़ा इश्यू है मेरे लिए एज़ अ जर्नलिस्ट या एज़ अ एनालिस्ट अगर मैं बात करूँ, तो मेरे लिए कंसर्निंग ये है कि भई अगर हम इसी तरीके से वहाँ पे बैठ के मैं एक मतलब तकरीर झाड़ दूँगा, यहाँ पे बैठ के बिलावल साहब को ओह हो! मैं तो ऐसा हूँ। मैं कहता हूँ कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नहीं निकाला जाएगा, ये चीज़ें नहीं हो सकती। हम यहाँ कहेंगे जी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होता है तो हम कहते हैं जी बस इंडिया। कल भी आमिर खान मुत्तकी साहब से मैंने पूछा, एक और जर्नलिस्ट ने हुँ। सवाल किया कि जी टीटीपी को क्या वाक़ई इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान के रास्ते? क्यों ये क्वेश्चंस क्यों उठते हैं? हालाँकि हमारे यहाँ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर आप हमें ये ना बताएँ कि ये इंडिया ने सपोर्ट किया, ये इज़राइल ने सपोर्ट किया, ये ईरान ने सपोर्ट किया, ये किसी और कंट्री ने सपोर्ट किया, तो हमारे ऊपर ये हमला हुआ। आप ये देखें कि यार इसको हमने कैसे मतलब काउंटर कैसे करना है? इस चीज़ को हमने रोकना कैसे या इसकी जो रूट्स हैं, उसको ख़त्म कैसे करना है? ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन वही मैं बात करूँगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब की फ़ील्ड है और वो अपना एक चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो उनका अपनी एक सोच होगी, शायद इसीलिए वो कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ एज़ ए एक आम लेमैन कहें या एज़ ए जर्नलिस्ट कहें, तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम जितना मर्ज़ी एक-दूसरे के खिलाफ बात कर लें, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। कोई किसी की ज़ुबान बंदी नहीं कर सकता कि आप ये ना बोले और आप ना ये ना बोले। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सीरियस नोट पे बेशक किसी और कंट्री को बीच में डाला जाए। सऊदी अरेबिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, यूएई का बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस है आज भी पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका इन्फ्लुएंस है और इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। इंडिया की बात बहुत अच्छे से उनके यहाँ सुनी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये कहेंगे तो ये मैं कहता हूँ ये शायद बहुत जल्दी हो जाएगा। इस पे शायद ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा लेकिन करने वाली सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 75 सालों से रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने-पीने की इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। कभी अफ़गानिस्तान की वजह से, कभी हम इंडिया के साथ उलझ रहे होते हैं, तो उनकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। इस वजह से अगर ये चीज़ ख़त्म होती है तो कम से कम ये होगा कि आम आदमी की ज़िंदगी तो पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ जाएगी ना। ये जो आज हालत बनी हुई है,
गालिबन ये बेहतर हो जाए, ये थोड़ी-सी लोग जो है वो सुख का साँस ले लेंगे। अगर नहीं होगा तो मज़ीद आम आदमी की सख्ती आएगी, तो ना तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कुछ होना है, ना किसी और जो एलीट है उनको कुछ होना है। आम आदमी जो है वो कभी आटे की लाइन में खड़ा होगा, ख्वार हो रहा होगा, कभी जो है वो बिजली के लिए तरस रहा हो कि गर्मी आ गई यार, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, कभी वो जॉब्स के लिए फिर रहा होगा, मारा-मारा फिर रहा होगा, कभी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए और कभी इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये मेरे ख़्याल में इस रीजन के प्रॉब्लम्स ये हैं, ना कि मैं कहूँ कि ये वाले हैं कि हम कहें कि इंडिया से हम लड़ लें, इंडिया कहे कि पाकिस्तान से हम लड़ लें। इस तरह मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि बढ़ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मसले हल नहीं होंगे। आप जिस तरह से आप एक आम पाकिस्तानी की तरह से इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं। जबकि जो सियासतदान इंडिया का स्टैंड हमेशा से बहुत क्लियर रहा है। इंडिया चाहता है कि जो टेररिस्ट आउटफिट्स पाकिस्तानी सॉइल से ऑपरेट करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमने देखा कि अभी हाल ही में पुंछ में क्या हुआ, हमने ये भी देखा राजौरी में क्या हुआ। प्रोबेबली दैट एक्सप्लेन्स डॉक्टर एस जयशंकर स्टेटमेंट व्हाई ही सेड व्हाट ही सेड। लेकिन अभी आपने क्योंकि टीटीपी का ज़िक्र किया था और मैंने कुछ ही घंटों पहले ये रिपोर्ट पढ़ी थी जब मैं आपसे बातचीत के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि अफ़गानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, मलावी आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को टीटीपी से बात करनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ सियासत और फ़ौज इंडिया को टारगेट करने के लिए, इंडिया को कटघरे में खड़ा करने के लिए वो बातें करती हो जिनका ज़िक्र अभी आपने किया, जिन सवालों का ज़िक्र आपने किया और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है, वो टीटीपी को नचा रहा हो? देखिए अफ़गानिस्तान आमिर खान मुत्तकी ने कल ये बात 3 दफ़ा की। एक दफ़ा नहीं की, 3 टाइम्स उन्होंने ये बात रिपीटेडली की और उन्होंने कहा कि टीटीपी कोई 1 दिन या 2 दिनों का प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के साथ। कहते हैं ना हमारे आने के बाद टीटीपी के अटैक्स हुए हैं। ये मसला बहुत पुराना है, ये 20 इयर्स का ऑलमोस्ट 2 डिकेड का ये प्रॉब्लम है। इसीलिए इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, बात भी करनी पड़ेगी। हालाँकि जब वो जाने लगे तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा मुत्तकी साहब ये बातचीत तो एक दफा नहीं 12 टाइम हो चुकी है, अब क्या होगा? और पाकिस्तान की कंसर्न भी, अब जब वो पाकिस्तान के 4 रोज़ा विजिट पे थे तो उनसे ये सवाल हो रहा था, हर जगह पे उनकी जनरल आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उनकी बहुत सारी मुलाकातें हुई, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकातें हुई, फिर कल हमारे मीडिया जिसमें मैं भी था, हमसे मुलाकात उनकी हुई। द थिंग इज़ के मसला यही है, वो यही कह रहे थे कि अगर आप ये कहेंगे कि हम आप काबुल को कहेंगे रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे और कहेंगे कि ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा टीटीपी का जो प्रॉब्लम है, तो कहते ऐसा नहीं होगा। हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ सपोर्ट करेंगे। सिर्फ बयानात या स्टेटमेंट देने से ये मसला हल कभी भी नहीं होगा। बेशक आप जितना मर्जी काबुल को मतलब फोर्स करें या कुछ कहें, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं हम अपना काबुल में अपनी गवर्नमेंट को चलाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए कहते हैं आप लोगों को ग्राउंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल उनकी ये बात गलत भी नहीं है, उनकी ये बात गलत भी नहीं थी। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया था तो उस वक्त उन्होंने इनको जेलों में ये लोग बंद थे और इनको निकाल के छोड़ दिया था। और जब उनको छोड़ दिया था तो वापस पाकिस्तान का, क्योंकि एक बहुत बड़ा 1700 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के हुँ। साथ, तो उससे वो आराम सुकून से आगे, वो इन इलाकों के लोग थे ज्यादातर, वापस आ गए और उन्होंने अपने ऑपरेशंस को दोबारा से 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने दोबारा फाल कर दिया। और आज वो जबरदस्त किस्म का टफ टाइम पाकिस्तान की फोर्सेस को और पाकिस्तान की लोगों को वो दे रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं वो। तो इसके लिए मैं यही कह रहा हूं कि वो हिंदुस्तान के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो, सीरियसली इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर नहीं होगा, यकीन करें इन तीनों कंट्रीज का नुकसान होता रहेगा। ये नहीं है कि हुँ, सिर्फ हुँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तान का नुकसान होगा तो इंडिया का नहीं होगा, इंडिया का होता होगा तो पाकिस्तान का नहीं होगा। क्योंकि 1990 में इंडिया का नुकसान हुआ ना कश्मीर में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2007 से लेके 2013 तक या 2005 से लेके 2013-14 तक पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? वो सारी चीजें थी कि वो हम वहां तो करते रहे, लेकिन जब वहां से फोर्स हुआ पाकिस्तान अमेरिका के जरिए, अरब कंट्रीज के जरिए, तो उन चीजों को पाकिस्तान ने खत्म कर दिया, छोड़ दिया। उन लोगों ने कहा अच्छा कल हम अच्छे थे, आज हम बुरे हो गए। तो जब कल अगर हम गलत थे तो आज भी हम गलत होंगे, अगर आज हम सही हैं तो कल भी हम सही थे। तो ये वाली चीज पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की इस मसले ने। इस वजह से पाकिस्तान को मैं अब भी कहीं पे जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बात करता हूं कि यार चीजों को सही करने की जरूरत है।
अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें, हम चाहते हैं कि हम इस रीजन में, वर्ल्ड में बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, इसके लिए एक हुँ, सोल्यूशन है। हुँ, और हाँ, एक बात करनी पड़ेगी आदित्य जी कि हमें, क्योंकि ये मिल के बैठने की चीज़ है। ये कोई नहीं हो सकता कि अगर अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान फ़ोर्स करता रहे और कहे कि जी बलूचिस्तान के हालात आपकी वजह से ख़राब है, खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपकी वजह से ख़राब है, तो अमीर खान मुत्तकी हो, मुल्ला याकूब हो, मुल्ला हिबतुल्लाह हो या कोई और हो, वो ये कहता है कि यार भई हम तो इधर बैठे हो, हम क्या करें आपके लिए? हम ये तो नहीं कर सकते कि बटन हमारे पास लगा हुआ है काबुल से, हम उसको दबाएँगे, हालात सही हो जाएँगे, फिर बटन दबाएँगे तो हालात ख़राब हो जाएँगे। ये चीज़ें सीरियसली है कि इसके ऊपर मैं कहता हूँ, अभी आप लोगों के सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब ने तेहरान का विज़िट किया। मैं कहता हूं कि वो ईरान के साथ मिलकर, यूएई के साथ मिलकर बेशक पाकिस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करे इस चीज के अंदर कि भाई ये चीज खत्म करनी है या फिर लड़ना है। तो बात क्लियर हो जाएगी, हिंदुस्तान के लिए भी आसानी हो जाएगी और पाकिस्तान को भी समझ आ जाएगी कि भाई ये इस तरह के ड्रामे नहीं चलेंगे। इसके लिए ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है, अदरवाइज इसका कोई और हल नहीं है। हम अब ये, हम छोटे थे, आप भी होंगे, स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे, हम ये कहानियां सुनते हैं। आज भी आज भी हम मैच्योर लोग हैं, लेकिन आज हम सुन रहे कि जी राजौरी में अटैक हुआ, पुंछ में अटैक हुआ, किसी और एरिया में कश्मीर के अटैक हुआ। और फिर क्या होता है कि यही बात कही जाती है, जो डॉक्टर जयशंकर साहब हो या कोई राजनाथ सिंह साहब हो या कोई और आप लोगों के लोग हो या हमारे लोग हो, वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, वो कहते हैं नहीं ये बहुत बुरा हो रहा है। और बुरा होता है किसी इंसान का मरना, मेरे ख्याल में हम जितना मर्जी उसको जस्टिफाई करें, जस्टिफाई नहीं होता। किसी को मारना या किसी के यहाँ गड़बड़ियां मचाना, उसका नुकसान कहीं ना कहीं आकर आपको मिलता है। इसीलिए मेरे ख्याल में हिंदुस्तान इस वक्त एक बड़े बेहतरीन स्टेज के ऊपर खड़ा है दुनिया के, और बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकता है चीजें। मुझे नहीं पता कि वो क्यों, क्योंकि आप अगर अदिति जी, अगर आप किसी चीज का सोल्यूशन चाहेंगे तो आप बात करेंगे। अमेरिका ने अफगान तालिबान से ना ना करते भी 3 साल तक बात की और उसके बाद उनके हैंडओवर किया काबुल को। क्यों करते रहे? हालांकि वो तो अफगानिस्तान के लोग थे, अफगान तालिबान कहीं और से तो नहीं आए हुए, ना इंडिया के गए हुए, ना वो सऊदी अरेबिया से आए हुए, ना वो अमेरिका से आए हुए, लेकिन उन्होंने बात की और उनके हवाले किया। इसी तरीके से मेरे ख्याल में पाकिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, उसमें अरब कंट्रीज को शामिल किया जाए, उसमें यूएस को शामिल किया जाए, और ये एक एक क्लियर पोजीशन लाई जाए कि भाई ये मसला हमने वंस फॉर ऑल खत्म करना है। बिलीव में, मैं देखता हूं कि फिर किसी की जरूरत होती है कि वो कोई इस तरह की गड़बड़ी कहीं पे भी मचा दे। आपने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर फ़क्र उठाए। आपने कहा कि अगर इंडिया को सॉल्यूशन चाहिए तो इंडिया को बात करनी चाहिए। लेकिन जो आपके घर में बम फेंके, जो आप पर गोली चलाए, क्या आप उससे बात करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि उससे बात की जा सकती है? ये जानते हुए भी कि इंडिया हाफ़िज़ सईद को लेकर क्या कहता है, दाऊद इब्राहिम को लेकर क्या कहता है, मसूद अज़हर को किन हालात में छोड़ा गया, मसूद अज़हर कौन है, कितना बड़ा गुनहगार है भारत का, एक के बाद एक कितने अटैक्स उसने भारत के खिलाफ प्लान किए हैं। उन्हें लेकर भारत की क्या सोच है? भारत अपनी इस पोज़ीशन को कई बार दोहराता आया है कि हम गोली और बोली दोनों साथ-साथ चल नहीं पाएँगे। और फिर हम देखते हैं पुंछ में अटैक, फिर हम देखते हैं राजौरी में हमारे जवानों की शहादत। तो बहुत सारे एक बातचीत के लिए भी आपको सामने वाले का भरोसा चाहिए। एवरी टाइम अगर आप हिस्ट्री को देखें, और ये मैं एज़ एन इंडियन आपसे बात कर रही हूँ, जब-जब भारत ने भरोसा करने के लिए कोशिश की है, चाहे वो वाजपेयी साहब हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब हों, एवरी टाइम वी हैव हैड अटैक्स। भारत पर हमला हुआ है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके अपने सॉलिड ग्राउंड्स हैं। भारत जब कहता है कि आप ये भारत के वांटेड हैं, आप इन्हें भारत को हैंडओवर कर दें, और उस पर एक्शन नहीं होता, नॉन एक्शन देखने को मिलता है, तो सवाल उठते हैं। और मैं इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करूँगी, जो कि आपके विदेश मंत्री का ही स्टेटमेंट है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन मिले, पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत को ऐसा सबक सिखाएँगे कि ये याद रखेंगे। क्या सबक सिखाना चाह रहे थे वो? ये तो बातचीत की भाषा नहीं है। देखें, एक तो बिलावल के इस स्टेटमेंट के हवाले से आपको होगा, मुमताज़ ज़हरा बलोच जो हमारी स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की, उन्होंने उनके आने के अगले दिन ही बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया, और उसमें संडे इवनिंग को ये स्टेटमेंट आया कि भाई इस तरह की बात नहीं है, ना हमारा मतलब ये है कि हम वहाँ पे जाके कोई कुछ करने वाले हैं। इस तरह की मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल हो या कोई और हो, अगर होता तो शायद अभी तक हो चुका होता। काफ़ी सारे मतलब मौक़े ऐसे आए कि जिसपे हो सकता था। तो अगर उस वक़्त नहीं हुआ, तो
हाउ इट्स पॉसिबल कि राइट नाउ हम ये कहें कि ये बड़ा अच्छा वक़्त है नहीं, मैं अगर पाकिस्तान के आपसे लिए? समझना चाहूँ, सॉरी फ़कर, आई एम इंटरप्टिंग यू। आपने जैसे कहा कि अगर होना होता तो हो गया होता। ये क्या होना होता? ये क्या है? ये वॉर है? ये इंडिया पे चढ़ाई है? क्या है ये? इंडिया नहीं, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया के ऊपर नहीं, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मसला तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर का है ना, बाकी तो इंडिया का हमारे साथ आप लोगों का बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं, कोई ऐसा मतलब आज तक नहीं हुआ। पूरे इतने इलाकों में सियालकोट में हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, बहावलपुर में हम कर रहे हैं, सिंध में हम कर रहे हैं। कभी किसी ने नहीं सुना कि यार कुछ ऐसा हुआ है। अगर कुछ होता है तो एलओसी के ऊपर हो रहा होता है। बाकी बॉर्डर के ऊपर भी तो हो सकता था, वहां पे क्यों नहीं होता? कभी आपने खबर पढ़ी? मैंने नहीं पढ़ी, यकीनन आपने भी नहीं पढ़ी होगी कि कभी हमने कहा कि यार सिंध में किसी एरिया में इस किस्म का कोई मसला हुआ, पंजाब में इस तरह की किसी इसका मसला हुआ। जब भी बात मैं सुनता हूं, इंडियन मीडिया को सुनता हूं, तो कहां पे होता है जी? एलओसी के ऊपर, कश्मीर के साथ। मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसीलिए कि ये वाली बात करना कि पाकिस्तान कुछ कर लेगा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इज इन अ पोजिशन कि वो कोई इस किस्म की चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। ये बड़ी क्लियर है ये बात, मेरे ख्याल में आप लोगों को भी बहुत क्लियर पता होगा, और जो करने वाले हैं उनको हमसे ज्यादा बेहतर पता है कि यार हम कितने पानी में हैं। जब आपके पास फाइनेंशियली आप आज स्ट्रांग उस तरह नहीं है, डिप्लोमेटिकली आप स्ट्रांग उस तरह नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके यहाँ है, और बहुत सारे इश्यूज हैं, तो आज कैसे पॉसिबल है? हाँ, एक पॉइंट ये हो सकता है कि इन सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए, लेकिन लेकिन वो भी इसीलिए नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर्स भी होते हैं। अब पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो अमेरिका उसको कहेगा शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया, उसको तबकी देगा। नहीं, तबकी नहीं मिलेगी। अरब दुनिया से उनको तबकी नहीं मिलेगी, शाबाश बहुत अच्छा किया आपने ये जो काम कर दिया। इसी वजह से पाकिस्तान अगर कुछ करेगा भी तो बहुत सोच समझ के, इस तरह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के ओ जो चलो 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 चल दौड़ो, पॉसिबल नहीं, किसी सूरत ये चीज पॉसिबल नहीं है। और आपने कहा कि जी अटैक्स या ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ट्रस्ट डेफिसिट खत्म कैसे होगा? हमने अगर ये चीज नहीं करनी, आप कहेंगे आप कर रहे हैं, और हम कहेंगे हम डिनाइल मूड में होंगे, हम नहीं कर रहे हैं, बीच में से जो चल रहा होगा वो चलता रहेगा। तो ये तब खत्म होगा कि जब हम इसके ऊपर, मैंने कहा कि अफगान तालिबान के साथ अमेरिका की 22 साल की जंग रही है, जिसमें पता नहीं हजारों लाखों लोगों की जिंदगी आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। और बात यहां पे हुई कि वो अफगानिस्तान से विड्रॉवल कर गए। इसी तरीके से मैं ये बता रहा हूं कि ये चीजें पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए करने की जरूरत है। अगर मैं ये कहूं, पाकिस्तान अगर अपनी वो कहेगा कि नहीं जी हमने तो कभी इंडिया से बात नहीं करनी, इंडिया तो हमारा जी दुश्मन नंबर 1 है। अगर यही बात लेट सपोज मैं कहूँ तो न्यू दिल्ली में हो कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है, हालांकि दिल्ली से ये भी आवाज आती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन उनके साथ बातचीत होती है। पिछले 2019 में जो गलवान का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद कितनी दफा आप लोगों के डायलॉग उनके साथ हुए? एक दफा नहीं, बेशुमार दफा डायलॉग्स हुए। तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ अगर होगा, मैं कहता हूं हम अफगानिस्तान के ऊपर, मैं इसलिए ये बात अप्लाई कर रहा हूं कि हम अफगानिस्तान के साथ उस तरह करते हैं तो अफगानिस्तान भी अब हमें सीधा सीधा कहता है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये खत्म हो तो इसके लिए बैठना पड़ेगा। अगर आप बैठेंगे नहीं तो खाली स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। आमिर खान मुत्तकी दूसरी दफा आए थे, नवंबर 2021 में आए थे, और अभी दोबारा आए हैं। उन्होंने दोनों दफा ये बात बड़ी क्लियरली की है कि यार इस तरीके से नहीं होगा, आप हमें हर चीज के लिए इल्जाम नहीं दे सकते। मैं यही बता रहा हूं कि बजाय हम इल्जाम तराशी के एक दूसरे के ऊपर ये करते रहें और अगले उनका फायदा उठाते रहें, तो इससे बेहतर है कि यार बात की जाए, क्यों नहीं की जा सकती? वजह क्या है? दुनिया में क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी बातचीत ना की, या वो बातचीत नहीं कर सकते? हमसे, मैं, हमारे और आपसे ज्यादा डिस्प्यूट्स है, हमारी लैंग्वेजेस एक जैसी हैं, हमारा उठना बैठना एक जैसा है। ठीक है, रिलीजन आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं जी, हम मुस्लिम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान में 25 करोड़ या 26 करोड़ मुसलमान नहीं रहते, वो सारा कुछ अपना नहीं करते। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी है कि पॉसिबल है हम लोगों के बीच में ज्यादा आसानी से हो सकती है। उसकी वजह यह कि हमारी बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं। जो 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 बातें आप कर रहे हैं, शायद वो बातें आपके एस्टेब्लिशमेंट और आपकी फ़ौज को समझ नहीं आती है। अभी आपने जो कुछ बातें की, जैसे चाइना को लेकर आपने कहा, हाँ, इंडिया के डायलॉग्स हुए हैं, लेकिन वो मिलिट्री लेवल टॉक्स हैं, कि वो जो एलएसी पर टेंशन्स हैं, उन्हें कैसे डिफ्यूज़ किया जाए। पहले भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच कई बार मुलाकातें हुई, लेकिन गलवान के बाद दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है।
भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। अगर कोई कंट्री संप्रभुता को क्वेश्चन करेगी, इंडिया की सोवरेनिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करेगी या उस पर अटैक करने की कोशिश करेगी, तो फिर भारत उस कंट्री के साथ उस लेवल पर एंगेज नहीं होगा। और वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये सिर्फ सरकार का रुख नहीं है, ये भारतीय के मन में दर्द है। ये मुझे याद है जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान में बैठकर ये बात कही थी, आपको उनका वो स्टेटमेंट भी याद होगा। जब उन्होंने ये कहा था कि जिसने मुंबई को लहूलुहान कर दिया, अगर वो आपके यहाँ बैठा होगा, तो वो ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? ये मेन सवाल है। क्योंकि जब आप आवाम की भी बात करते हैं, उस आवाम के साथ आपको ट्रस्ट चाहिए और इसी ट्रस्ट की बात मैं आपसे कर रही हूँ। जैसे आपने अच्छी बातें कही, क्या-क्या लेकिन ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या ये बात समझती है? ये सवाल उठता है फिर। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ हम बात नहीं कर रहे हैं ना, आजकल भी बात नहीं हो रही, काफ़ी अरसे से बात नहीं हो रही। अदिति फिर क्या इसका सॉल्यूशन है? जंग होगी, क्या होगा? मतलब मैं तो ये सवाल दोनों साइड से पूछ रहा हूँ। यहाँ वालों से भी पूछ रहा हूँ और वहाँ वालों से भी पूछ रहा हूँ। मैं कहा 4 जंगें आप लोगों ने लड़ी हुई हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने 4 जंगें लड़ी हुई, छोटी-छोटी चीज़ें छोड़ दें। जो बॉर्डर के ऊपर कुछ ना कुछ होता रहता है, वो उसको हट कर बड़ी जंगें 5 4 या 5 जंगें हुई हैं। अब क्या छठी जंग करेंगे? अगर हल नहीं है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर पर्शियन का वो एक है कि भई तंगा मत भजंगा मत, तो क्या जंग होगी? अगर जंग करनी है तो फिर तो बस ठीक है, एक-दूसरे को आप बता दें सीधा-सीधा कि भई हम इस तरह की बात-वात नहीं होगी, अब अगर बात होगी तो गोली के ज़रिए होगी या बंदूक के ज़रिए होगी। अगर आपस में नहीं होगी, आपने कहा शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत नहीं हुई, बिल्कुल सही है। मैं कब कह रहा हूँ कि अभी कोई नरेंद्र मोदी साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे? नो। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ हम बात नहीं कर रहे हैं ना, आजकल भी बात नहीं हो रही, काफ़ी अरसे से बात नहीं हो रही। अदिति फिर क्या इसका सॉल्यूशन है? जंग होगी, क्या होगा? मतलब मैं तो ये सवाल दोनों साइड से पूछ रहा हूँ। यहाँ वालों से भी पूछ रहा हूँ और वहाँ वालों से भी पूछ रहा हूँ। मैं कहा 4 जंगें आप लोगों ने लड़ी हुई हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने 4 जंगें लड़ी हुई, छोटी-छोटी चीज़ें छोड़ दें। जो बॉर्डर के ऊपर कुछ ना कुछ होता रहता है, वो उसको हट कर बड़ी जंगें 5 4 या 5 जंगें हुई हैं। अब क्या छठी जंग करेंगे? अगर हल नहीं है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर पर्शियन का वो एक है कि भई तंगा मत भजंगा मत, तो क्या जंग होगी? अगर जंग करनी है तो फिर तो बस ठीक है, एक-दूसरे को आप बता दें सीधा-सीधा कि भई हम इस तरह की बात-वात नहीं होगी, अब अगर बात होगी तो गोली के ज़रिए होगी या बंदूक के ज़रिए होगी। अगर आपस में नहीं होगी, आपने कहा शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत नहीं हुई, बिल्कुल सही है। मैं कब कह रहा हूँ कि अभी कोई नरेंद्र मोदी साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे? नो। लेकिन जो नीचे लेवल की चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। हालाँकि अभी भी ये खबरें आ रही है कि बातचीत अभी भी कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे होती रहती है। क्यों नहीं हो सकती? अगर चाइनीज़ मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री की जिनकी एक-दूसरे की लैंग्वेजेज़ ही समझ नहीं आती, वो अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो पंजाबी वहाँ पे भी ज़्यादातर पंजाबी और हिंदी बोलते हैं और यहाँ पे भी पंजाबी और उर्दू बोलते हैं, तो उनकी बात जो एक-दूसरे की बड़ी आराम से समझ आ जाती है। मैं और आप बात कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं होता कि अदिति जी जो है वो मतलब मुंबई में बैठी हुई है या न्यू दिल्ली में बैठी हुई है, फ़खर यूसुफ़ज़ई मर्दान में बैठा हुआ है या इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। हमें एक-दूसरे की लैंग्वेज और सारी चीज़ें समझ आती हैं। सबसे बड़ी आसानी ये है, मतलब हमारा कम्युनिकेशन लेकिन तो करना आपका जो है वो सवाल ये ईज़ी है। है ना शब्दों का नहीं, शब्दों के पीछे जो भाव है, जो जी, इमोशंस हैं, वो समझे जाएँ। एक भारतीय को जो हर्ट फ़ील होती है, जी, जो जी। वो आहत फ़ील करता है, वो समझा जाए। तो जिस उसके क्या मुंबई को सॉल्यूशन लहूलुहान क्या है? कर दिया अदिति गया, अगर उसके परपेट्रेटर्स पाकिस्तान में बैठे होंगे, तो उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? मैं उनसे आप क्या कहेंगे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। हाफ़िज़ मैं ये सईद, बत मसूद अज़हर, मैं नहीं भूल सकती मसूद अज़हर को किन हालात में रिलीज़ किया गया था। मैं नहीं भूल सकती हमारे जवानों की शहादत। आप एक भारतीय से बात कर रहे हैं, एक पत्रकार से नहीं इस वक़्त। और जो इस वक़्त देख भी रहा होगा, वो ये इस सवाल को पूछेगा अगर भारतीय इस वीडियो को देखे, तो उसके मन में पहला सवाल यही होगा कि मैं बात किससे करूँ? उससे, जो मेरी पीठ में छुरा घोंपता रहता है, जी, जो जी। मुझे लहूलुहान करता रहता है? मैं किससे बात करूँ? अदिति जी, मैंने आपको यही बात बताई कि अभी टीटीपी के साथ लास्ट 6 मंथ हमारे डायलॉग्स हुए और ड्यूरिंग जो डायलॉग्स थे, हमारे फोर्सेस के ऊपर अटैक्स भी होते रहे। जंग खत्म नहीं हुई थी, चल रहा था वो। लेकिन बात हुई है, एक दफा नहीं कई दफा बात हुई है, पाकिस्तान के इलाकों में भी बात हुई और काबुल के अंदर भी बात हुई उनसे। अगर हम ये कहते हैं कि जी हम इमोशन, इस रीजन में कौन इमोशनल नहीं होता? क्या बांग्लादेश का बंदा इमोशनल नहीं होता 1971 का, जब वो सुनता है 16 दिसंबर 1971 का, क्या वो इमोशनल नहीं होता?
पाकिस्तान को क्या तकलीफ नहीं होती कि 16 दिसंबर को हमसे क्यों 2 टुकड़े हुआ, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ? तकलीफ तो होती है। कौन चाहता है कि आपका मुल्क जो है वो 2 टुकड़े हो? कोई भी नहीं चाहता। अब आप अगर हम इसी तरीके से शुरू कर लें अदिति जी, फिर 1947 से शुरू करेंगे, कुछ नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यही होगा कि भई फिर या तो इमोशंस को देखा जाए या फिर हल निकाला जाए। 2 चीज़ें हो सकती हैं। या मैं इमोशंस के साथ जाऊँगा या फिर मैं कहूँगा यार इस बात को मैंने खत्म करना है। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि मैं कहूँ नहीं ये भी होगी और ये भी होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि वाक़ई मैंने करना है, मैंने अपने फोर्सेस की मज़ीद शहादतें नहीं उठानी, मैंने मज़ीद उनकी डेड बॉडीज़ नहीं उठानी, मैंने ये चीज़ खत्म करनी है, तो उसके लिए मुझे सम टाइम आपको अपने इमोशंस को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, लेकिन उसको करना पड़ता है आपको बहुत दफा। अगर आप ये चीज करेंगे तो बेहतर होता है, नहीं करेंगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैंने कहा ना कि मैं बलूचिस्तान की जब बात करता हूं तो मैं बलूचिस्तान के हवाले से कहता हूं कि भाई अगर उनके जो भी कंसर्न्स हैं आप उसको देखें। क्यों नहीं देखते आप उसको? आप आवाम से नहीं लड़ सकते। कंट्री टू कंट्री भी जंग नहीं हो सकती। कितना अरसा जंग रहेगी? यूक्रेन और रशिया की चल रही है, 2 सालों से पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हुआ है। वो जंग हो रही है हमसे पता नहीं हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन उसका नुकसान आप भी उठा रहे हो और उसका नुकसान मैं पाकिस्तान में बैठकर मैं भी उठा रहा हूं। क्यों? हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना आपका कोई ताल्लुक है, ना मेरा कोई ताल्लुक है उस जंग से। लेकिन हम उसका जो जो लॉस है वो बेयर कर रहे हैं। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि इस रीजन को अगर हमने करना है, सही करना है, चाइना है इस रीजन में, इंडिया है, ये 2 बहुत बड़ी कंट्रीज है। पॉपुलेशन के हवाले से भी बहुत बड़ी कंट्रीज है और इसके साथ-साथ जो इकोनॉमीज है उसके हवाले से भी बहुत बड़ी कंट्रीज है। वर्ल्ड स्टेज पे भी उनका अपना एक गेस्चर है। तो इस वजह से ये चीज करनी पड़ेगी। अगर हम ये करेंगे तो हमारे आइंदा की नस्लों के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज इंडिया इंडिया है, अपना अलग रह सकता है, अपना अलग रह रहा है। कोई उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान है या नहीं है, या क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। और पाकिस्तान भी इसी तरीके से जैसे तैसे भी अपना जुगाड़ लगाता चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। एंड सोल्यूशन करना पड़ेगा हमें। वो कश्मीर की सूरत में हो कि भाई कश्मीर का मसला, इसको वंस फॉर ऑल क्यों नहीं खत्म कर लेते हम लोग? क्यों नहीं? ये हो नहीं सकता। दुनिया में कौन से मसाइल है जो हमने खत्म दुनिया में नहीं हुए? लेकिन करना पड़ेगा। इसीलिए जज्बात से ज्यादा, इमोशन से ज्यादा जरूरी है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत यह है। बिलावल को भी मैं कहता हूं कि भाई वो हमें, मुझे उनकी इमोशंस नहीं चाहिए। मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इमोशनल किस्म की स्पीचेस नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं जरूरत। मुझे मेरे आर्मी चीफ की या किसी और की इमोशनल स्पीचेस नहीं चाहिए। मुझे मसले का सलूशन चाहिए कि भाई इसको एंड करना है, खत्म करना है। 4 जंगें हो के 5वीं जंग नहीं करनी। अगर हाँ बहुत शौक है, फिर एक दूसरे को बता दे, क्योंकि राब्ता तो लगा रहता है ना। हॉटलाइन पे कांटेक्ट तो इंडिया का पाकिस्तान से रहता है, पाकिस्तान का इंडिया से रहता है। फिर कह दे भाई कोई डिसाइड कर लेते हैं और ये कोई इस तरह का काम कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा या आप नहीं होंगे या फिर हम नहीं होंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। लेकिन फिर यही एक सोल्यूशन रह जाता है कि वो कहेंगे भाई हमारे पास भी सब कुछ है, और ये कहेंगे नहीं जी हमारे पास खाने को नहीं है, लेकिन हमारे पास बंदूकें बहुत। तो इस वजह से इस चीज को इमोशन से ज्यादा हमें सॉल्यूशंस की तरफ आना पड़ेगा। इसका कोई और चीज और कोई हल नहीं है अदिति। अगर हम जितना मर्जी इसके ऊपर बात करें, आप भी शोज करती हैं, मैं खुद जर्नलिस्ट हूं, मैं लिखता हूं, करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन इसका कोई और सोल्यूशन नजर नहीं आया। आप जैसे बहुत सारे दोस्तों से बात भी होती रहती है, लेकिन इसका एंड क्या होगा? यही हम करते रहेंगे कि बस बैठे रहेंगे। हम उसको, अगर कुछ होगा हम उसको जिसे कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है तो रॉकर आ रही है, खैबर पुख्तनख्वा के हो रहा है तो कोई फलां करवा, इंडियस करवा रहा है, या ये करवा रहा है, या ये करवा। जिस दिन हम इन चीजों से निकले, उन लोगों की जिंदगी, आपने बात की उन लोगों की, मसूद अजहर फला 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 फला, मेरे लिए यकीन करें वो जीरो है, मेरे लिए बिल्कुल हीरो नहीं। वो मेरे हीरोज नहीं है, बिल्कुल भी मेरे हीरोज नहीं है। उनको किसी ने बनाया होगा, लेकिन अब वो उनके गले की हड्डी भी पास गए। किधर है वो? क्यों नहीं है? अगर हीरो होते तो फिर लीड करते, इस सिचुएशन में पाकिस्तान को लीड करते ना। अगर इतने वो मतलब बड़े मतलब तीसमार खान थे वो लोग, तो क्यों नहीं है? आज मुश्किल सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है, किधर है वो? किस मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब गार में बैठे हुए, किधर चुप के बैठे हुए वो लोग? निकले और काम करते पाकिस्तान के लिए। अगर इतने वो हीरोज थे और पाकिस्तान को इतना वो लीड कर सकते थे, तो फिर ये चीज होती। वो हीरोज नहीं है, वो जीरो थे, वो जीरो है और वो जीरो रहेंगे। ठीक है, उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान के कुछ लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए मैं नहीं कहूंगा, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अच्छा खासा नुकसान खड़ा किया, अच्छा खासा मसला खड़ा किया। लेकिन लेकिन उस वक्त वो बड़े बिके होंगे। आज उनको कोई नहीं ले रहा। आज उन सबको पता चल गया कि यार ये चूरन बिकने वाला नहीं। आप हमें ये कहानियां सुना सुना के ना 75 साल हमने सुन ली है। शायद पहले यकीन भी करते थे, अब यकीन भी नहीं करता।
अब लोग सवाल करते हैं। अब मंजूर पश्तीन जैसे लोग उठते हैं, वो सवाल करते, कहते हैं मुझे ये ना बताओ कि ये फलां जगह से ये लोग आए थे, उन्होंने ये कर दिया। कहते हैं आप क्या कर रहे हो? वो ये सवाल नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में पूछता है। यही सवाल फिर बलोच पूछता है, यही सवाल खैबर पख्तूनख्वा का एक और पश्तून पूछता है, यही सवाल जो है वो पंजाब में भी अब उठने लगा है, वो लोग भी पूछते हैं। कहते हैं हमें ये वाली बातें ना बताओ कि यार इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इंडिया हमारा बहुत छोटा दुश्मन है, वो दरमियाना दुश्मन है, वो हमारा नहीं। वो कहते हैं कि आप लोग क्या करते रहे हो, आपकी पॉलिसी क्या है, ये चीज होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर ये सवाल उठता है, इससे हल निकल सकता है। और हीरोज बनाया गया था, लेकिन आज वो हीरोज क्यों नहीं बिकते? होना चाहिए था ना, हर टाइम टीवी पे आ रहे होते, अखबारात में आ रहे होते, मेरे पास चैनल में, आपके पास चैनल में बैठे होते कि हम तो भाई हीरो, हमने तो बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। कोई पूछता है उनको? मुझे ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग उनको बहुत बड़ा आदमी समझते हो सकते हैं, कुछ परसेंट समझते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो कहते हैं यार कौन हो तुम लोग, तुम लोगों ने क्या किया? यहां तक बात होती है कि कश्मीर के अंदर, कारगिल के जी। अंदर आप लोग अपने डेड बॉडीज छोड़ के आगे क्यों ना करते जंग? ये सवाल आज उठ रहा है, 2023 में अदिति ये सवाल उठता है और उठना चाहिए। मैं कहता हूं अगर सवाल उठेंगे तो लोगों के जहन क्लियर होंगे, लोगों के माइंड क्लियर होंगे। लोग जब सवाल करते हैं उसका जवाब चाहिए होता है उसको। लोग ये सवाल करते हैं कि उसामा बिन लादेन क्यों था यहां पे, ये सवाल बनता है कि क्यों था, फला फला क्यों है या फला फला क्यों था, आपने उसको इस्तेमाल किस लिए किया था, क्या फायदा आपको हुआ? या तो ये कि आप कहते हैं ना कि कश्मीर हमने पूरा ले लिया, नहीं ले सके, न ले सकते हैं। तो जब नहीं हो सकता, ये चीज आपको पता भी है, मैंने कहा ना मुझसे और आपसे बेहतर इन लोगों को पता है, क्योंकि ये सामने बैठे होते हैं ना, ग्राउंड पे तो ये लोग बैठे, मैं और आप तो नहीं बैठे होते। तो जब इनको ये बात पता भी है, हुँ, तो फिर ये चूरन बेचने का फायदा क्या है? हुँ। ये करना क्या चाहते हैं फिर? ये सिर्फ यही कहानियां चलाना चाहते हैं कि हमारी कुछ ना कुछ वाह-वाह चलती रहे, लोग हमारी वाह-वाह करते रहे, लोग हमें शाबाशियाँ देते रहे। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, ये अब हुँ, 1990 वाले लोग नहीं हैं। हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वो पता नहीं हुँ, कहाँ-कहाँ की न्यूज़ पढ़ रहा हो, तो वो अल जज़ीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका, डीडब्ल्यू, टीआरटी, मतलब दुनिया इंडियन मीडिया की हर खबर उनके नज़र के सामने हो रही होती है, सोशल मीडिया पे उनके सामने आ रही होती है। फिर यूट्यूब के ऊपर बेशुमार किस्म की चीज़ें उनके सामने आ जी। रही होती है। वो ये थोड़ी है कि वो मतलब उनके उसी तरीके से आप उनको डील करेंगे जो 1990 में आप डील करते थे। तो चीज मैंने कहा ना कि सोल्यूशन निकलने के अब ज्यादा चांसेस है, बजाय इसके कि हम कहते हैं कि 1990 में जीरो चांसेस थे, अब मैं कहता हूं ज्यादा चांसेस है बात करने के। अब आपके ऊपर वर्ड प्रेशर ज्यादा है। एफएटीएफ उस वक्त नहीं था, आज एफएटीएफ है। उस वक्त यूनाइटेड नेशन या अरब कंट्रीज या फिर अमेरिका आपके ऊपर इस तरह का वो जिसे कहते हैं चाबुक नहीं मारता था, आज आपके ऊपर मारता है। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बेहतर टाइम है। मेरे ख्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब हो या बाकी नरेंद्र मोदी साहब हो, मेरे ख्याल में वो समझ सकते हैं इसको, सिचुएशन को हमसे बेहतर वो समझ रहे होंगे और देख रहे होंगे। तो ये जितना बेहतर टाइम है बात करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए, शायद आज से 10 साल या 15 साल पहले नहीं था। थैंक यू यूसुफ, माफ कीजिएगा फ़खर यूसुफज़ई, फॉर जॉइनिंग दिस ब्रॉडकास्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने थैंक यू। इनसाइट्स यहाँ पर शेयर किए और मुझे अच्छा लगा आपने जो सवाल यहाँ पर उठाए। उम्मीद है आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इन सवालों में जो तीखापन है, इन सवालों में जो धार है, उस धार के आगे कभी आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक्ट करे उन टेररिस्ट के खिलाफ जिनके बारे में भारत बार-बार मुद्दों को उठाता रहा है, और जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर वो माहौल फिर ज़रूर बनेगा। थैंक यू सो मच फकर इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन थैंक यू करने वेरी के मच। लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर थैंक यू। इनसाइट्स। थैंक यू। थैंक यू।